Hello everyone. So this is the part 2 of your chapter Transport and Communication. पार्ट 1 की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था और लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। और अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फर्स्टली गो एंड चेक दैट वीडियो ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो 4 एजेस होते हैं, जिसके 4 एजेस से लिंक होता है। वो आप इस मैप में देख रहे हो कि ये एक लाइन इसमें ड्रॉ की हुई है जो कि 4 जगह से जुड़ी हुई है, दैट इज़ दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड बॉम्बे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इन 4 बिग सिटीज़ को, मेट्रो सिटीज़ को लिंक करता है, तो इसीलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे रखा गया। गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि इन 4 एरियाज़ को लिंक किया जाए 6 लेन से। 6 लेन का मतलब होता है 6 वेज वेयर व्हीकल कैन रन। Under this project, 2 corridors has been suggested. The first one is North-South corridor, which joins Sri Ganganagar with Kanyakumari. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस और टाइम को कम किया जा सके, ताकि ट्रैवल करने वाले लोगों को इजी हो सके। इसीलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को बनाया गया था। और ये किसके अंडर बनाया गया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट इज़ आर नेशनल हाईवे इन इंडियाज़। अब आपको इस मैप में बहुत सारी लाइंस या पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि क्या है? स्टेट कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नेशनल हाईवेज़। ये मैप में आपको इन सब के बारे में बताया गया है। नेशनल हाईवे बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस को लिंक करता है। ये एक प्राइमरी रोड सिस्टम है जो CPWD मीन्स की सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर इसको बनाया गया था और इसकी मेंटेनेंस भी यही देखती है, CPWD। अब बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ बनाए गए हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में। Under the 11th 5-year plan, a scheme of building 4-lane and 2-lane roads of total 45974 kilometers length has been proposed to be built under the National Major Road Development Program. Under the 11th 5-year program, 5-year plans होते हैं, तो उसके जो 11th 5-year plan था उसमें क्या प्रपोज किया गया था कि 4 lanes और 2 lanes रोड को बनाया जाएगा। और किसके अंडर बनाया जाएगा? नेशनल मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। और इन नेशनल हाईवेज़ की कॉस्ट आई थी 2,20,000 करोड़ रुपीज़। ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन्स कि पब्लिक का भी हिस्सा होगा, मीन्स कि गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट होगी इसमें, और प्राइवेट मीन्स कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंक्लूड थी। अब प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड स्कीम, इसके अंडर क्या स्कीम थी कि जो भी विलेजेस की पॉपुलेशन 100 से ज़्यादा है या माउंटेन एरियाज़ में जिस भी एरिया की 500% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उन सभी एरियाज़ को लिंक किया जाएगा रोड्स के थ्रू। जो कि मेन रोड्स बनी थी उनके साथ उन रोड्स को लिंक किया जाएगा। अब हमारे राजस्थान से भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ क्रॉस होते हैं, उन सभी में NH8 मीन्स कि नेशनल हाईवे 8 सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बिजी हाईवे है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दिल्ली से स्टार्ट हो गए जयपुर, अजमेर, उदयपुर और ये बॉम्बे तक जाता है। एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो नेशनल हाईवे 11 सबसे इम्पॉर्टेंट हाईवे है। नेक्स्ट इज़ स्टेट हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ कौन सी होती हैं? ऐसी रोड्स जो कि सिटीज़ को, टाउन्स को, डिस्ट्रिक्ट को नेशनल हाईवेज़ से लिंक करती हैं, वो कौन सी होती हैं? स्टेट हाईवेज़ होती हैं। इसका काम, स्टेट हाईवेज़ बनाने का काम किसका होता है? PWD के अंडर आता है। इसको बनाना और इनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, दोनों काम किसके होते हैं? PWD की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट।
और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इट्स 1,31,899 kilometers. Some major state highways in the Rajasthan has been linked with मेघा हाईवे प्रोजेक्ट. राजस्थान के कुछ एक स्टेट हाईवेज़ को मेघा हाईवे प्रोजेक्ट से लिंक किया गया था और इस लिंक करने का मतलब क्या था, ताकि जो राजस्थान में टू लेन बनी हुई हैं उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जा सके. और मेघा हाईवे प्रोजेक्ट का जितना भी काम था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता था. इसकी वजह से जो भी मतलब ये काम करती थी कंस्ट्रक्शन का, उन्होंने क्या है वहाँ पे टोल लगाना शुरू कर दिया. तो अब टोल तो आपने देखे होंगे, जो टोल प्लाजो बने होते हैं वो, अब उसमें से जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस है या मिलिट्री के व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ये सब एग्जेम्प्टेड होते हैं. एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जिनको वो पैसे नहीं देने पड़ते, जिनको छूट होती है. तो इन सभी व्हीकल्स को क्या थी, टोल से छूट थी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट हाईवेज. नेक्स्ट वन इज़ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. अब कुछ एक अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स थी जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि अदर रोड्स में और बॉर्डर रोड्स में. अदर रोड्स कौन सी हैं, जो कि ऐसी रोड्स जो कि रूरल एरियाज़ को टाउन्स और सिटीज़ के साथ जोड़ती हैं. ऐसी रोड्स को हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, अदर रोड्स के अंदर डाल दिए. इन पे स्पेशल अटेंशन दी जाती थी. और ये किस स्कीम के अंडर था, प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड स्कीम के अंडर. और इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं उसको मेजर सिटीज़ के साथ जोड़ा जा सके. ऑन द 25 December 2000 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड Prime Minister's Rural Road Scheme in order to join all the villages with the major road networks. I hope this line is clear to all of you. और इसके अंदर भी सेम पैटर्न रखा गया था कि जितने भी विलेजेस हैं उसमें अगर 1000 से ऊपर की पॉपुलेशन है एज़ पर द 1991 सेंसस, उन विलेजेस को जोड़ा जाएगा मेजर जितने भी आसपास की सिटीज़ हैं उन सब से. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 पॉपुलेशन, पीछे हमने पढ़ा था कि 100 पॉपुलेशन होनी चाहिए या 500 होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहता है, ये चेंज होता रहता है. नेक्स्ट इज़ आर बॉर्डर रोड्स. बॉर्डर रोड्स आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बॉर्डर रोड के काम कौन देखता था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखती थी. और ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 के अंडर बनी थी, 1960 में बनी थी. और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी रोड ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी हो, मींस कि रैपिड डेवलपमेंट हो. अब जितना ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो उससे हमारी इकोनॉमी भी तो डेवलप होगी ना. तो इसीलिए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ लिंक्ड विद द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी. और वो कौन कौन से स्टेट्स में की गई थी, दैट इज़ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एक्सेट्रा. डेवलपमेंट ऑफ दीज रोड्स has facilitated travel even in the remote areas, and these roads has also proved to be helpful in the economic development of these regions. इनकी जितना भी डेवलप किया गया था ये क्या रिमोट एरियाज़ में भी किया गया था. रिमोट एरियाज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत दूर दराज कोई गांव है जिसको लिंक करना बहुत मुश्किल था, या जो पहले लिंक नहीं थे, तो उसको भी लिंक किया गया. और इससे क्या देखा गया है कि इनको रोड्स को बनाने से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुई है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड लर्न अ लिटिल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and please subscribe to our channel. Thank you, students.